नमस्कार मेरे प्यारे कथा श्रोताओं, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम नमित अग्रवाल है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कथावाचक। स्वागत है आप लोग का फिर से इस चैनल कथावाचक में। आइए आगे आज की कथा आरंभ करते हैं। माता कौशल्या पुत्र के प्रेम में ऐसे आनंदित हो रही थी कि उनके रात और दिन बीतने की सुध न थी। एक बार माता ने प्रभु को नहला धुलाकर श्रृंगार कर पालने में लिटाया, फिर अपने कुल के इष्ट देवता की पूजा करने के लिए पकवान बनाया। पूजा करके कुल देवता के आगे नैवेद्य रख उठकर वापस रसोई में चली गईं। जब वापस आई भोग उठाने पूजा घर में तो देखा कि रामचंद्र जी बालक रूप में भोजन कर रहे हैं। फिर भयभीत होकर वह पालने के पास गई तो देखा कि बालक तो सो रहा है। यहाँ और वहाँ दोनों स्थान में बालक को देखकर कौशल्या ने मन में विचार किया कि यह क्या हुआ, मेरी बुद्धि में भ्रम हो गया है या कुछ और ही वृतांत है। यह चरित्र देखकर माता घबरा गई। तब प्रभु मधुर मुस्कान से हंस दिए। फिर प्रभु ने माता को अपना वह अद्भुत और अखंड स्वरूप दिखलाया जिस स्वरूप में करोड़ों ब्रह्मांड शोभायमान हो रहे थे। कौशल्या ने प्रभु के स्वरूप में असंख्य सूर्य, चंद्र, महादेव, ब्रह्मा और अनेक पर्वत, नदियां, समुद्र, वन, काल, कर्म, गुण, स्वभाव और दूसरे अनेक पदार्थ देखे जो किसी के सुनने में भी न आए थे। यह आश्चर्य देखकर कौशल्या का शरीर पुलकित हो गया। मुख से वचन न निकला और आंखें बंद कर प्रभु के चरणों में सिर नवाया। माता को इस प्रकार अति विस्मय युक्त देखकर प्रभु श्री राम पुनः बालक रूप हो गए। कुछ समय बीतने के बाद सब भाई बड़े हो गए। तब वशिष्ठ जी ने मुंडन संस्कार किया। जब दशरथ जी भोजन करने बैठते और राम जी को बुलाते तब वे अपने बाल समाज को छोड़कर नहीं आते थे। जब कौशल्या बुलाने जाती तब प्रभु यहाँ वहाँ भागते रहते। धूल में खेलने से शरीर में मटमैली धूल लपेटे प्रभु पधारे तो हंसकर राजा दशरथ जी ने गोद में बिठा लिया। चंचल चित्त वे प्रभु भोजन करते समय मुख से किलकारी निकालते। प्रभु के बाल चरित्र अतिशय सरल और सुहावने हैं। एक दिन एक बंदर वाले ने आकर राजा के द्वार पर बंदर नचाया। श्री राम जी ने हठ किया कि मैं बंदर लूंगा, मंगा दो। राजा दूसरी वस्तुएं मंगा कर देने लगे, परंतु राम जी नहीं माने और रोने लगे। तब वशिष्ठ जी बोले, राजा सुग्रीव के निकट एक कपी अर्थात बंदर सदा किष्किंधा में रहता है। उनके यहाँ दूत भेजकर आदर से आप उसको यहाँ बुलाओ। सुनकर राजा ने दूत भेजे। सुग्रीव ने सब सुनते ही हनुमान जी को भेज दिया। राम जी ने हनुमान जी को देखकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने राम जी के लिए बालक रूप धारण कर लिया था। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी खेले वहाँ वहाँ कपी को अपने संग रखें। एक बार राम जी ने पतंग उड़ाई जो इंद्रलोक तक जा पहुँची। वह इंद्र के पुत्र जयंत की पत्नी ने वह अद्भुत पतंग देखी। उन्होंने वह पतंग पकड़ ली। तब राम जी ने हनुमान जी से कहा कि देखो पतंग किसने पकड़ी है। हनुमान जी ने तुरंत जाकर देखा और जयंत की पत्नी से कहा कि यह पतंग छोड़ दो। तब जयंत की पत्नी ने कहा कि जिसकी यह सुंदर पतंग है उनके दर्शन करूंगी। हनुमान जी ने आकर राम जी से उनकी इच्छा कही। राम जी बोले, तुम उनसे जाकर कहना कि चित्रकूट में हमारे दर्शन होंगे। जयंत की पत्नी ने प्रसन्न होकर पतंग छोड़ दी। कुछ समय बाद सब भाई गुरु के घर विद्या पढ़ने गए तो थोड़े ही समय में सारी विद्याएं आ गई। उनके हाथ में धनुष बाण बड़ा ही शोभायमान होता था। विश्वामित्र जी बड़े ज्ञानी मुनि थे जो वन में आश्रम में रहते थे। वहां उन्हें मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस डराते थे। मुनि को यज्ञ करते देख दौड़ाते और बड़ा उपद्रव कर मुनि को दुख देते थे। तब विश्वामित्र ने सोचा कि बिना हरि भगवान के ये पापी राक्षस नहीं मरेंगे। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रभु का अवतार हो चुका है। इस प्रकार विश्वामित्र मन में विचार करके अयोध्या की ओर चले। राजा दशरथ ने मुनि की पूजा की और फिर उन्हें सिंहासन पर लाकर बिठा दिया।
फिर चारों पुत्रों को बुलाकर राजा दशरथ ने मुनि के चरणों में दंडवत कराया। फिर राजा मन से प्रसन्न होकर बोले, कहिए किस कारण से आपका आगमन हुआ है। तब मुनि ने कहा, राक्षसों का समुदाय मुझे बहुत सताता है, सो मैं आपसे यह याचना करने आया हूँ कि छोटे भाई सहित श्री रामचंद्र जी को मुझे दीजिए ताकि निशाचरों का नाश हो सके। ऐसी अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और कहे, इस वृद्धावस्था में 4 पुत्र मिले हैं, आप समस्त धन और खजाना मांगो तो मैं दे दूं, परंतु सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, तथापि पुत्रों को देते नहीं बनता। कहाँ वे भयावने कठोर राक्षस और कहाँ ये परम सुंदर किशोरावस्था के बालक। फिर वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से राजा को समझाया। तब उन्होंने प्रेम पूर्वक अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर विश्वामित्र जी को सौंप दिया और कहा, अब आज से आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। फिर दोनों पुत्र मुनि का भय दूर करने के लिए उनके साथ चले, जिनके लाल नेत्र और विशाल वक्षः स्थल है तथा नील कमल और श्याम तमाल के समान जिनका शरीर है, कमर में पीतांबर और श्रेष्ठ तरकस कसे, दोनों हाथ में सुंदर धनुष बाण धारण किए हैं। ऐसे भाइयों को पाकर विश्वामित्र सोचने लगे, भगवान ने मेरे लिए आज अपने पिता को भी छोड़ दिया। ऐसा सोचते चलते जा रहे थे, तभी ताड़का राक्षसी दिखाई पड़ी। तब रामचंद्र जी ने एक ही बाढ़ से उसका प्राण हर लिया। फिर विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को वह विद्या प्रदान की जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अत्यंत बल तथा तेज का प्रकाश बढ़े। फिर उन्हें आश्रम में लाकर कंद मूल और फल भोजन करने के लिए दिए। प्रातःकाल होने पर राम जी ने मुनि से कहा कि आप जाकर निर्भय होकर यज्ञ कीजिए। फिर तो सब मुनि यज्ञ करने लगे। मारीच ने अत्यंत क्रोध करके अपने सहायकों के साथ धावा किया। रामचंद्र जी ने बाढ़ से मारकर उससे समुद्र के पार 100 योजन की दूरी पर पहुंचा दिया। फिर सुबाहु आया तो श्री रामचंद्र जी ने उस पर अग्नि बाढ़ का प्रहार किया। तब तक लक्ष्मण ने समस्त राक्षसी सेना का संहार कर दिया था। जब प्रभु ने सब राक्षसों को मार डाला तब मुनिगण राम जी की स्तुति करने लगे। फिर रामचंद्र जी ने कुछ समय तक ब्राह्मणों के यहाँ वास किया। एक बार राम जी विश्वामित्र जी के साथ वन में विचरण कर रहे थे। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा जहाँ खग मृग पशु पक्षी कोई नहीं था, केवल एक पत्थर की शिला दिखाई पड़ी। तब राम जी ने उसके विषय में पूछा। विश्वामित्र ने कहा, यह गौतम की पत्नी है जो शाप के वश शिलारूप हो गई। यह धैर्य धारण किए आपके चरणों की धूल चाहती है, सो हे रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी, इस पर कृपा करो। तब उस पवित्र चरणों का स्पर्श होते ही तप की राशि अहिल्या प्रकट हो गई। उनका शरीर पुलकायमान हो गया और वे प्रभु के चरणों में गिर पड़ी और उनसे विनती की कि उनका मन सदा प्रभु के चरणों में रमा रहे। फिर रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ वहां गए जहां संसार को पवित्र करने वाली श्री गंगा जी बह रही थी। फिर रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से गंगा जी की उत्पत्ति पूछी। मुनि ने कहा, हे राम, तुम्हारे कुल में सगर नाम के तीनों लोक में विख्यात राजा हो चुके थे। उनकी 2 सुकुमारी पत्नियां थी, बड़ी केशनी और छोटी सुमति। उनके कोई पुत्र न था, सो राजा बड़ा दुखी था। एक समय वह दोनों रानियों को लेकर वन में तपस्या करने के लिए गए। राजा रानियों सहित 100 वर्ष तक वन में रहे और कठिन तप किया। तब उनके सामने भृगु जी प्रकट हुए। राजा ने उन्हें अपना दुख सुनाया। मुनि ने फिर एक को 1 पुत्र होने के लिए और दूसरी को सुंदर 60,000 पुत्र होने का वरदान दिया। वे वर पाकर प्रसन्न हुए तथा अयोध्या वापस लौट आए। फिर कुछ समय पश्चात केशनी ने असमंजस को उत्पन्न किया और सुमति के गर्भ से तुम्बी हुई, जिसमें से उतने पुत्र उत्पन्न हुए जितने मुनि ने कहे थे। इस भांति सब पुत्र उत्पन्न हुए और सब मनोकामना पूरी हुई। फिर तो रात दिन आनंद के साथ बीतने लगे। सरयू नदी अयोध्या में उसके उत्तर दिशा की ओर बहती है। वहां प्रजा के बहुत से बालक नित्य उठकर स्नान करते थे। एक बार असमंजस वहां नौका ले आया और उन बालकों पर चढ़ा पानी में डुबो दिया। बालकों का मरना सुनकर प्रजा दुखी हुई और राजा के पास जाकर बोले, हम देश छोड़कर जा रहे हैं। आपका पुत्र सबका काल बन गया। आपके पुत्र ने बड़ा पाप किया है। वह सब प्रजा को बुरा लगता है, परंतु आपको प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। प्रजा की वाणी सुनकर राजा ने सबको धीरज दिया और पुत्र को देश से बाहर कर दिया। सब प्रजा लोग अपने अपने घर को चिंता रहित होकर गए। फिर राजा के मन में विचार आया कि हमारा बुढ़ापा आ रहा है। वे ब्राह्मण, मंत्री, पुत्रों और गुरु के साथ विंध्याचल चले गए और फिर वहां यज्ञ करना आरंभ किया। यज्ञ को आरंभ करे घोड़ा छोड़ा। तब इंद्र भयभीत हो गया और उस यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे लाकर कपिल मुनि के पास रखा। तब राजा को एक मंत्री ने आकर बताया कि घोड़ा किसी ने हर लिया है। अब क्या करें? आगे की कथा हम अगले एपिसोड में जानेंगे। मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।